द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 11A प्रश्न नंबर 12। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अपन को मूलधन ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है? मिश्र धन दिया हुआ है 88,720, दर दी हुई है 5% वार्षिक, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो ज्ञात करना है अपन को मूलधन। मूलधन ज्ञात करते हैं। एक सूत्र होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 धन R बटे 100 और घात हो जाएगी m की। अपन मान रख देंगे। यहाँ ए का मान रखा अपन ने 88,720 बराबर पी निकालना है, तो पीजियों का धन 1 धन R है 5% बटे 100। R का मान कितना है? 5%। वार्षिक दर R यहाँ पे लिख सकते हैं R बराबर 5%। समय क्या है? n। समय को क्या लिखते हैं? n, इस तरह से। और यहाँ n है 2 वर्ष। 2 वर्ष हो जाएगा। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 88,720 ज्यों का त्यों लिखा इधर बराबर पी कोष्टक। अब इसको काट देंगे। यहाँ पे 1 धन 5 बटे 100 है जैसे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये शून्य आ जाएगा, तो ये भी कर जाएगा। अब इसके बाद घात है 2 की। अगले वाले स्टेप में क्या लिख लेंगे? पी कोष्टक 1 धन 1 बटे 20 और घात है 2 की। और यहाँ पे ये जो का लिखा रहेगा 88,720। फिर अब इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा। 88,720 बराबर पी कोष्टक। अब 20 लघुत्तम हो जाएगा। 20 लघुत्तम, इसके नीचे 1 मान लिया तो 1 का भाग देंगे 20 में, तो 20 आएगा। 20 का गुणा 1 में तो 20 धन 20 का 20 में भाग 1, तो 1 का गुणा 1 में तो 1 है, तो घात हो जाएगी 2। अब इसको फिर आगे देखते हैं क्या है। पी कोष्टक 21 बटे 20 और इसकी घात हो जाएगी 2। ये हो जाएगा यहाँ 88,720 इस तरह से। अब इसको इस वाले को इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पी कोष्टक 21 की घात 21 बटे 20, 21 बटे 20 की घात 2 बराबर 88,720। ये जो का लिख लिया। अब इसको ये घात 2 है तो इसका 2 बार गुणा और इसका भी 2 बार गुणा हो जाएगा। तो आगे के स्टेप में क्या लिख लेंगे अपन? यहाँ पे लिखेंगे पी और यहाँ 21 गुणे 21, 21 गुणे 21 2 घात है बटे 20 गुणे 20, ये 2 घात है इसकी, बराबर 88,720 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लिया अपन ने। 21 का 21 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441 और यहाँ आ जाएगा 400। 20 का 20 में गुणा 400 इंटू पी बराबर 88,720 इस तरह से आ जाएगा। अब अपन इसका क्या करेंगे? गुणा कर, यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर जाके पलट जाएगा, यहाँ जाके पलट जाए 88,720 और ये इधर जाएगा तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 400 और गुणा और यहाँ हो जाएगा 441। वहां जाके भाग है, भाग का फिर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यहाँ से जाएगा इस तरफ तो ये यहाँ से उस तरफ, यहाँ गुणा है वहां भाग, तो भाग का जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा। कैसे होगा ये? देखो इसको इस तरह से, इतने बटे ये आ जाएगा 441 बटे 400। अब ये भाग का चिन्ह है, इसको किया अपन ने गुणा का चिन्ह, तो फिर ये संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो ये वाला हो जाएगा 88,720 और ये गुणा हो जाएगा 400 बटे पूरे के बटे आ जाएगा 441 इस तरह से आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? इसको ये वाला चीज आ गई। अब इसको यहां पे अपन ने लिख लिया। P बराबर कितना हो जाएगा? 88,720
720 गुणे 400 बटे 441। अब अपन इसका गुणा कर लेंगे। इसमें देखो, इसका 400 का गुणा करेंगे तो 3 शून्य आ जाएंगे, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, और फिर 4 का गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आएगी 2, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आएगी 2, तो 8 चौको 32 से 33 34, 34 की 4 हासिल आएगी 3, फिर कितना हो जाएगा 8 चौको 32 से 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 32 से 33 34 35, तो ये आ जाएगा इतने बटे 441 बराबर पी। ये है इसका मूलधन। अब मूलधन याद, अब इसका अपन भाग देना है तो अपन यहां लिख लेते हैं, भाग का करना है तो यहां पे क्या कर लेते हैं, कहीं पे भाग कर देते हैं। कितने का भाग करना है 441 का, किस में करना है देखें 3 5 ये जो लिखा है 4 8 8 और 3 बार 0 है, इसमें भाग देना है। इसको उतार लिया सर क्या 35 48 80, 35 48 80 और इसका। अब देखो इसमें कितने बार भाग जाएगा, इसका पहले वाली संख्या का इसमें 2 संख्या में भाग देंगे पहले, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 11, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 8 बार चला जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपन 8, कितना लिख लेंगे 8, तो 8 का गुणा करेंगे 441 में, कितना 441 गुणे 8, 8 बार जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 चौको 32 की 2 हासिल आएगी 3, 8 चौको 32, फिर 8 चौको 8 2 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 32 और 3, 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35, तो ये 35 ये आ जाएगा वो। तो यहाँ पे इतना 3 5 2 8। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा 4 में से, और यहाँ 0 और यहाँ 0। अब उतारेंगे कितना अपन, कितना उतारेंगे 8 उतारा अपन ने, कितना उतारा ये वाला 8 का उतारा किया इधर पे। अब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो अब अपन कितना उतार लेंगे ये वाला 0 उतारेंगे ये वाला, तो अब ये वाला 0 उतार लिया अपन ने। अब देखते हैं 4 अब कितने बार जाएगा 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, तो 4 पंचे 20, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा इधर ही, तो 4 चौको 16, तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 4, यानी 441 में 4 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उसके नीचे लिखेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6 हासिल आएगी 1, 4 चौको 16 और 1 17, 4 चौको 16 और 1 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 1764, 1764 इस तरह से। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से अपन ने एक हाथ से ले लिया तो ये 7 हो जाएगा, ये 10 में से 4 चले गए तो 6 बचेगा 10 में, तो ये 7 में से 6 चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे एक हाथ से ले लिया तो 10, 10 में से 7 चलेगा तो 3 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ऊपर उतारेंगे ये वाला 0, एक 0 उतार लिया अपन, तो अब कितना आ जाएगा अब 4 का फिर पहाड़ा पड़ेंगे कि 31 से ज्यादा नहीं जाए जितना है, तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो 7 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 7 बार, यहाँ पे 7 का गुणा कर लेंगे, 7 का गुणा करें इसमें 7 एकम 7 और 7 चौको 28, 28 की 8 हासिल आएगी 2, और फिर 7 चौको 28 और 2 30, तो इतना आ जाएगा, तो इसमें 3087। अब इसको घटाएंगे अपन तो देखें इसमें यहाँ से एक हाथ से लिया तो ये हो जाएगा कितना 5, 5 और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे 3, अब ये 5 है और यहाँ से अपन ने एक हाथ से लिया तो ये हो जाएगा 15, तो 15 में से 8 जाएंगे तो 8 7 15, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा तो 0 में से 0 और यहाँ पे अब उतारेंगे कितना अपन, कितना उतारा अपन ने, ये उतारेंगे अपन 0, कितना उतारा 0 ये। अब देखते हैं कितनी बार भाग जाता है, कितने 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि ये तो 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 441 इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बार जा रहा है भाग, तो इधर के कितना हो जाएगा इसका 441, 4 4 1 इस तरह से
ये भाग जाएगा इसका, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे घटाएंगे इसको, तो इधर कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा इसको देख लेते हैं कि एक 10 हो गया, 10 में से एक चला जाएगा तो बचेगा 9। फिर उसके बाद ये हो जाएगा कितना 2, यहां से एक हाथ से लिया अपन ने तो कितना हो जाएगा, ये एक हाथ से यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बच जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6, तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो अब क्या हो रहा है ये कि इसमें भाग नहीं जाता, तो अब अपन क्या रखेंगे, इसमें दशमलव रखेंगे। अब इसका पहले देख लेते हैं यहां से कि सही एक बार भाग किया कि नहीं किया। संख्या कितनी लिखी थी अपन ने, ये गुणा किया था 35 और इसका जो गुणा किया था एक बार यहां से इसको देख लेते हैं। 4 3 शून्य हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल आएगी 2। फिर क्या हो जाएगा 8 चौको 32, 32 और 2 34, 34 की 4 हासिल आएगी, 34 की 4 हासिल आ जाएगी 3। फिर 8 चौको 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35। तो ये तो सही है। इसके बाद फिर अपन यहां देखते हैं कि 441 का भाग दिया, तो एक बार इसमें जैसे इसमें भाग दिया तो इसका 4 संख्या आ गई 35, 35, 48 और 8000 है। तो एक बार अपन ने इसको दिया तो ये इतना आ जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार। तो 8 एकम 8, 8 चौको 32 की 2 हासिल आएगी 3। फिर 8 चौको 32 और 3 35, तो ये भी सही है। फिर यहां से अपन ने इसको घटाया, कितना बचा ये कितना 0, यहां 2। अब उतारेंगे, पहले क्या उतारा अपन ने 8, तो भाग न जाने का 0 आ जाएगा, 0 आया। फिर उसके बाद कितने बार भाग जाएगा ये गया अपना 4 बार, तो 4 बार भाग चला गया इसका। तो 4 से अपन ने गुणा किया था 441 में, 441 गुणे 4, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल आएगी 1 और 4 चौको 16 और 1 17। तो ये वाला हो जाएगा 1764। तो 1764 इसमें से घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा। ये वाला हो जाएगा 7, तो 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहां से इसको एक हाथ से लिया तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, ये ठीक है। अब उसके बाद फिर अपन ने क्या किया कि कितने बार भाग जाएगा इसका, तो ये 2 अंकों को देख लेते हैं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते 4 सत्ते 28, तो 4 सत्ते 28 और कितना हो जाएगा 4 छंग 24। अब इसमें 4 सत्ते 28, तो यहां पर कितने बार जाएगा 4 सत्ते 28, 7 नहीं लिखा ना अपन ने, 4 सत्ते 28 यहां पे आएगा, यहां पे 7 लिखना भूल गए। 4 सत्ते 28, तो 28 का करेंगे जब तो कितना आएगा 387। फिर अपन ने किसका किया, फिर जाएगा एक बार भाग, कितने बार गया 1 बार। अब यहां पे रखेंगे, अब ये कम बचा 441 और ये है भाग जिसमें देना है 289, तो इसमें ये संख्या कम है ये ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे दशमलव रखेंगे। यहाँ दशमलव रखा, यहाँ पे रखा 0। अब 4 का पहाड़ा फिर पढ़ा अपन ने, कितने बार जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। तो 7 बार ना जाके कितनी बार हो जाएगा 6 बार हो जाएगा, क्योंकि 7 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। 6 का पहाड़ा 6 का गुणा कर देंगे 4 से गुणे 6, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल आएगी 2, 6 चौको 24 और 2 26। तो ये हो जाएगा 2 6 4 6 इस तरह से। अब इसको घटाया तो यहां पे आ जाएगा 4 और यहां पे कितना बचेगा 5, 5 ये वाला क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा। फिर इधर कितना हो जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 0। अब यहाँ पे एक 0 लिख लेंगे। फिर अब इसका 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 से ज्यादा नहीं जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। तो 24 तो ज्यादा, लेकिन ये फिर 41 ज्यादा होता है, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। तो 5 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, या 5 का गुणा, 5 का पहाड़ा 441 बार, या 5 का गुणा 441। तो 5 एकम 5, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल आएगी 2, 4 पंचे 20 और 2 22। तो इतना हो जाएगा 2200
5। अब इसको घटा दिया अपन ने इससे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ 0। अब फिर एक बार 3 बढ़ाया, अब इसकी कितने बार जाएगा? फिर ये 5 बार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 23 50 है और 5 बार जाने से कितना हो जाता है? 2205 आ जाता है, 2205। अब इसको चला, अब यहां से घटाया इसको, तो कितना बचा इसमें? यहां से 5 बच जाएगा, इसमें 10 में से 5 जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, और फिर यहां पर कितना बचेगा? 0 बच जाएगा, और यहां पर 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1, और यहां 0। तो अब ये फिर क्या हो रहा है? 145 बच रहा है। तो अब इसको या तो 0 बढ़ा के करें, नहीं तो ये दशमलव के 3 अंक तक आ गया, इतना ही पर्याप्त है। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा, पी का मान कितना आ जाएगा? इसका मूलधन 8,471.655 इतना रुपए इसका मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन बराबर 8,471.655 रुपए, ये इसका मूलधन हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल में मूलधन ज्ञात करना था। पी क्या है? मूलधन है। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना था। तो मूलधन कितना होगा उसका? 80,471। कितना आ जाएगा मूलधन? 80,471। 88,872 क्या होगा? विश्वधन, और 80,471 मूलधन हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा, इसको लिख देंगे उत्तर में। अब करेंगे अपन इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है पहले, और फिर मूलधन जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगी। तो लिख लेंगे क्या क्या दिया है? दर दी हुई है, दर R बराबर 20%, समय बराबर 2 वर्ष, साधारण ब्याज दिया है रुपए 200। तो अब ये 3 चीजें दी हुई है, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा के अपन पहले मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। जब मूलधन आ जाएगा तो फिर अपन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो फिर मूलधन भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलधन साधारण ब्याज की ब्याज के उससे, तो साधारण ब्याज बराबर क्या है? सूत्र होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अपन को मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन यानी P, मूलधन यानी क्या हो जाएगा? P, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है CI। अब इसके बाद मूलधन है तो P अपन को लिखे रहने दे। दर कितनी है इसकी? 20%, तो 20 लिख देंगे, समय है 2 वर्ष, और यहां लिख देंगे अपन 100। और चक्रवृद्धि ये साधारण ब्याज कितना दिया है? रुपए 200, तो 200 दिया होगा तो 200 लिख देंगे। सभी मान रख दिए अपन ने। साधारण ब्याज का मान 200, मूलधन ज्ञात करना है, दर है 20%, तो 20 लिख दिया, समय 2। अब इसको क्या करेंगे? यहां से तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ऊपर नीचे का लिख लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको काट दिया, ये भी काटा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे P बटे 5 बराबर 200। अब इसको इस तरफ लिख लिया, 2P बटे 5 बराबर 200। अब ये P बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 200 गुणे 5 बटे 2, इधर ये गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाता है, भाग फिर जाके पलट जाता है, तो ये वाला हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 शून्य आ जाएंगे, तो ये सब करेंगे, तो ये हो जाएगा 500। तो P बराबर आ जाएगा कितना? 500। मूलधन कितना हो जाएगा? 500। तो P माने क्या हो जाएगा? मूलधन। तो मूलधन अपना आ गया 500 किसी धन का, तो ये धन आ गया 500 रुपया।
अब 500 को क्या करना है अपन को, ये मूलधन मान के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, यहां से अपन निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिख लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बटे माइनस मूलधन, ऋण मूलधन, चक्रवृद्धि मिश्र धन ऋण मूलधन। यहां पे हो जाएगा चक्रवृद्धि मूलधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इतना ये कितना हो गया, अपन इसको देख लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी ए का मान, ये क्या है ए, और ऋण है ये पी, ए ऋण पी बराबर सी आई, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई, कम्यूटेटिव इंटरेस्ट। सी आई या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए, चक्रवृद्धि मिश्र धन ऋण पी। अब ए बराबर क्या होता है, सूत्र अपन जानते हैं। ए बराबर क्या होता है, सूत्र अपन जानते हैं। ए बराबर होता है पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100, इस तरह से ये होता, और घात एन, ये होता है इसका सूत्र। कहे का सूत्र होता है, ए का, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है। पी ए बराबर पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 और इतना होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले ए निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, ए, तो अपन ए निकालेंगे पहले। ए बराबर क्या होता है, फिर इस वाले सूत्र में मान रख देंगे। तो ए बराबर होता है पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 और घात एन, इस तरह से। अब अपन को पता है पी कितना है, 500 है। पी बराबर कितना आ गया, 500 किसी धन का, कोष्टक 1 धन आर कितना है, 20 है बटे 100 और घात कितनी है इसकी, समय कितना है, 2 बार, समय कितना दिया हुआ है, 2 बार, इस तरह से। तो अब इसको अपन कर लेते हैं, 500 कोष्टक 1 धन 20 से, अब इसको 20 से काट देंगे, 20 बटे 100 है जैसे, यहां घात 2, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, इस तरह से। तो आगे मालिक का उसमें आ जाएगा ये 500 कोष्टक 1 धन, ये कितना, 1 बटे 5 की घात 2। अब इसको क्या करेंगे, 500 कोष्टक, अब यहां पे इसको क्या करें, लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आ जाएगा 5, इसको 1 बटे 1 मानेंगे तो 1 का भाग देंगे 1 5 में, तो 5 आएगा, 5 का गुणा 1 में तो 5 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 5 धन 1, 5 का भाग 5 में तो 1, 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा, घात हो जाएगी 2, तो बराबर हो जाएगा यहाँ 500 और कोष्टक 5 1 6 बटे 5 की घात 2। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, 500 गुणे 6 बटे, और ये 5 गुणे 5, ये 5 का भी वर्ग हो जाएगा और 6 का भी वर्ग हो जाएगा बटे में, तो 6 बटे 5 और 6 बटे 5 2 बार। तो अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये 2 शून्य होगा, ये कट गए। फिर इसको काटा अपन ने 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये और 1 शून्य, ये वाला तो ये भी कट गया। तो अब आगे क्या लिख जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 20 गुणे 36, 6 गुणे 6 36, और 36 दूनी कितना होता है, 72, तो ये हो जाएगा 720, ये इसका गुणा 20, 36 का गुणा 20 से, तो 720, तो ये वाला हो जाएगा 720, यानी ये वाला आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आ जाएगा 720, ये हो जाएगा 720 रुपए, 720 चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा 720। तो अपन को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस वाले सूत्र में रख देंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, तो ए कितना है 720 और पी कितना है 500। देखो यहां पर पी का मान आया 500 और ए का मान आया 720, तो 500 था मूलधन और चक्रवृद्धि मिश्र धन ए का मान कितना आया 720,
तो बराबर कितना हो जाएगा, 720 में से 500 घटा देंगे तो आ जाएगा 220, तो ये रुपए हो जाएगा। तो रुपए 220, ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, CI, CI या इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रुपए 220, ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा और इसका प्रश्न का हल हो जाएगा। ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है, अपन ने इसको यहाँ पे सूत्र लिख दिया आपको बताने, और ये इतना होता है। तो यहां से पहले सवाल अपन यहां से लेके चलेंगे, दर बराबर इतना, समय बराबर इतना, फिर क्या ज्ञात करना है, पहले मूलधन ज्ञात करना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा के अपन ने मूलधन ज्ञात कर लिया, 500 आ गया, फिर अपन ने सूत्र लिख लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि निष्धन ऋण मूलधन, तो CI। तो इसमें A और P, तो A का मान निकालना है, तो A का सूत्र चक्रवृद्धि निष्धन का सूत्र होता है A बराबर P कोष्टक 1 धन R बटे 100 की घात N। तो इससे अपन ने चक्रवृद्धि निष्धन निकाल लिया, तो चक्रवृद्धि निष्धन आ गया जब, तो चक्रवृद्धि निष्धन से मूलधन घटा दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा, रुपए 220 चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, यदि 2 वर्ष में रुपए 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर रुपए 20 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है, यानी वर्ष भर में एक बार देय होता है, तो वार्षिक देय, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है। तो यदि 2 वर्ष में, यानी एक वर्ष और 2 वर्ष, 2 वर्ष में रुपए 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपए 20 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लिख लेंगे और क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज। तो यहां लिख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज, दोनों का अंतर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है, 20। कितना है अंतर, रुपए 20 है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं अपन। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, A ऋण P, A ऋण P, और ऋण साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, उसी में अगर लिखें तो मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर कितना है, 20 है। इसको लिख लेते हैं। अब A का मान अपन को पता है, A का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि निष्धन। A बराबर होता है P कोष्टक 1 धन R बटे 100, कोष्टक घात हो जाएगी कितने की, N की, और ऋण P, ये पहले से लिखा हुआ है ऋण। अब ये मूलधन कितना होता है, P, दर कितनी होती है, R, समय कितना होता है, N, और बटे 100। इसको लिख के बराबर कर लिया अपन ने D। इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज होता है A ऋण P, इतना होता है, चक्रवृद्धि निष्धन ऋण मूलधन, तो ये, तो अपन ने इसको इतना लिख लिया। अब यहाँ पे इतना है, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसके सबके मान लिख लेते हैं। अब इसमें P का मान कितना है, P का मान है दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, P बराबर है 8000 और N बराबर है 2 वर्ष, P बराबर है 8000। तो यहां लिख लेते हैं अपन 8000, P बराबर है 8000 कोष्टक 1 धन R का मान ज्ञात करना है। R का मान अपन को क्या करना है, ब्याज की, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी R अपन को ज्ञात करना है, बटे 100, और यहां पर है घात कितनी, 2, घात कितनी, 2 वर्ष में, तो 2 की घात हो जाएगी। ऋण 8000, P का मान कितना है 8000, ऋण ये भी 8000 है, P जहां जहां है वहां 8000 लिख लेंगे। दर का मान अपन को ज्ञात करना है, तो R लिख लिया, N का मान 2 है तो 2 लिख लिया, बटे 100 लिख लिया, और बराबर है 20 के, इस तरह से लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका अंदर इसको हल करेंगे। तो यहां लिख लिया अपन ने 8000 कोष्टक, यहां पे अब इसका लघुत्तम लिया तो 100 हो जाएगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 100,
तो अब 100 का गुणा इसमें, यानी यहां से 1/1 मान लिया तो कितना 100 1 आएगा, 1 का भाग दिया 100 में तो 100, और 100 का गुणा 1 में तो 100, तो 100 धन 100 का भाग 100 में तो 1, और 1 का गुणा r में तो r आ जाएगा, तो यहां घात हो जाएगी 2, ऋण 8000 जो करते हो ऋण। अब इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ये इससे एक जीरो कट गया, ये वाला इससे एक जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 80 दूनी 80 का गुणा 2 से, तो 8 दूनी 16, 160 r, ये हो जाएगा 160 r बराबर 20, ये हो गया। अब अपन इसको थोड़ा हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो अब यहां कितना हो जाएगा देखो 8000 यहां, फिर अब इसको पूरे को हल कर ले, यहां पे मान लीजिए ये वाला कोष्टक लगा दिया अपन ने, ये होता है a धन b का घात 2, यहां नीचे का तो हो जाएगा, ये नीचे कितना हो जाएगा 100 गुणे 100, तो 100 की घात 2 है तो 100 गुणे 100, नीचे दो घात हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 धन r 100 धन r, 2 बार 100 धन r और कोष्टक 100 धन r 2 बार गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है, इसका वर्ग है तो इसका 100 धन r एक बार 100 धन एक बार, और 100 गुणे 100, तो ये वाला कोष्टक अपन ने बंद कर दिया, ये अब घात खत्म हो गई, ये जो घात थी इसको 2 बार गुणा कर दिया यहाँ पर, तो घात इसकी समाप्त हो गई। अब अपन ऋण, अब ये वाला ऋण का चिन्ह तो 8000 लिख लिया अपन ने, ऋण 8000 हो गया। अब ऋण ये वाला 160 हो गया, r बराबर 20, ये जो का लिख लिया। अब देखते हैं इसको, अब इसको अंदर गुणा करते हैं, देखो अब एक तो बात ये वाली हो जाएगी यहाँ से कि इसका ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसके ये कट जाएंगे, यहाँ से एक शून्य यहाँ से कट गया, एक शून्य ये कट गया, तो ये पूरा कट गया। अब इसको काटे तो 20 चौको 80, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, इस तरह से। तो अब अगली वाली लाइन में अगर चाहे तो ऐसे लिख लेते हैं अपन, 4/5 ये वाला बचेगा, और ये अब ये सब खत्म हो गया, 5 एकम 5, तो ये बाहर आ गया, ये 4। अब यहाँ क्या बचेगा 100 धन r एक कोष्टक में और 100 धन r दूसरे कोष्टक में, कितना बचा, यहाँ पे इसको बंद कर, ऋण 8000 ऋण 160 r बराबर 20, ये जो करते हैं लिख लिया अभी। अब इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, 4/5 ये बाहर हो गया, अब इसको गुणा किया, 100 का गुणा 100 से तो 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 का गुणा 100 से, इसका गुणा इसमें, फिर धन 100 का गुणा r से तो 100 r धन इस r का गुणा 100 से तो फिर 100 r हो जाएगा, 100 r धन अब r का गुणा r से, r का गुणा r से, तो r की घात 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी r की घात 2, ये इतना हो गया, ऋण 8000 ये वाला ऋण 8000 और ऋण 160 r बराबर 20, ये जो करते लिख लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, इसका अंदर गुणा कर दें, इसको एक बार जोड़ के लिख लेते हैं, देखो 4/5 कोष्टक यहां जोड़ा तो ये हो जाएगा 10,000 धन ये 100 कितने हो जाएंगे 200 r धन r की घात 2, ये हो गया। अब ये कोष्टक हो जाएगा, तो इसको चाहे तो अपन छोटा ही कोष्टक लगा दे, कोई दिक्कत। ऋण 8000 ऋण 160 r बराबर 20, ये बराबर का चिन्ह लगाया और 20 हो गया, इसके बराबर 20 के है। अब क्या करें, ये वाले का गुणा यहां तक है, ये जहां कोष्टक लगा है, तो इसको चाहे तो अंदर अपन गुणा कर दे, अगली वाले वहां पे गुणा कर लेते। एक बार इसको यहीं पे लिख लेते हैं, पूरा जो करते हैं लिख लेते हैं, 4/5 कोष्टक 10,000 धन 200 r धन r की घात 2, इस तरह से ऋण 8000 ऋण 160 r बराबर 20, ये पूरा नीचे वाली लाइन एक बार अपन ने उतार दी इसको, 4/5 10,000 धन 200 धन r की घात 2, इस तरह से। अब 4/5 का यहां अंदर गुणा हो जाएगा, इस यहां तक
कितना हो जाएगा गुणा 4 तो यहाँ पे करेंगे गुणा 10,000 गुणे 4/5 इसका गुणा। धन 200 आर गुणे 4/5 200 आर में 4/5 का गुणा हो जाएगा। फिर आगे धन आर की घात 2 गुणे 4/5 ऋण अध्ययन का लिख लिया अपन ने 8,000 ऋण 160 आर बराबर 20 ये जन का लिख लिया। अब देखो काटा अपन ने 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 ये 10 कट गया है। अब 3 शून्य आ जाएंगे 1 2 3 2000 तो ये शून्य भी कट गए तो 2000 में 4 का गुणा होगा। अब क्या आ जाएगा आगे 2000 गुणे 4 धन 5 से काट दिया तो 5 दूनी 10 5 चौको 20 और ये शून्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 का गुणा 40 का गुणा 40 आर गुणे 4 धन ये वाला हो जाएगा 4 आर की घात 2/5 ये जो इसका आ जाएगा ऋण 8,000 ऋण 160 आर बराबर 20 ऋण 160 आर बराबर 20 इस तरह से। अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8 तो यहां हो जाएगा 8,000 कितना 8,000 धन यहां 4 चौको 16 160 आर धन 4/5 आर की घात यहां पे है ऋण 8,000 और ऋण 160 आर बराबर है 20 के। अब देखो ये 8,000 का है धन का है ये 8,000 ऋण का तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 160 यहां धन का है आर और 160 आर यहां ऋण का दे दिया। अब यहां पे कितना बचेगा 4/5 आर की घात 2 बराबर 20 4/5 आर की घात 2 बराबर 20 तो आर बराबर हो जाएगा ये उस तरफ जाएगा यहां गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा तो 20 भागे 4/5 और फिर आगे की लाइन में हो जाएगा 20 गुणे 5/4 भाग को गुणा किया तो ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी तो इसको काट दिया अपन 4 एकम 4 4 पंचे 20 4 पंच तो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 देखो आर की घात 2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 तो आर की घात 2 बराबर कितना है 5 गुणे 5 तो आर बराबर यहाँ यानी ये कितना हो गया आर की घात 2 बराबर हो जाएगा 5 की घात 2 तो घात बराबर है तो नीचे का भी बराबर होगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5 ये आर बराबर 5% तो दर बराबर आ जाएगा दर बराबर 5% ये हो जाएगा उत्तर। दर आर लिख सकते हैं दर आर बराबर 5% दर आर बराबर 5% ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हल हो जाएगा। अपन को क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जैसे दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 है तो यहीं से सवाल शुरू कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज बराबर 20 चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज बराबर 20 चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है ए ऋण पी तो ए का मान होता है इतना पी धन पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 की घात एन और ऋण जे पी इसी का है चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 तो इस प्रकार से ये पूरा लिख के और इसी को हल कर लेना है तो ये पूरा सवाल आ जाएगा दर आ जाएगी इसकी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ₹160 का अंतर है तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी इसको अपन को क्या करना है मूलधन ज्ञात करना है तो ज्ञात करना है मूलधन दर दी है 5% समय दिया है 2 वर्ष और क्या दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज बराबर ₹160 तो वैसे ही जैसे अभी प्रश्न नंबर 14 लगाया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है ए ऋण पी ए यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन ऋण मूलधन ए ऋण पी ऋण साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर कितना है 160 है ए। अब इसी को अपन को हल कर लेना ए बराबर कितना है ए बराबर होता है वही सूत्र लिख देना है ए बराबर पी कोष्टक 1 धन आर
बटे 100, आर को थोड़ा ऊपर लिख ले, आर बटे 100 की घात n, कितनी n, ये सूत्र होता है ऋण p, और ऋण यहां पे फिर लिख लिया अपन सूत्र के रूप में लिख ले p गुणे r गुणे n बटे 100 बराबर 160 दिया। अब अपन मान रख दें सबके, p का मान अपन को ज्ञात करना है, तो p तो ज्यों का त्यों रहेगा, r और n के मान रख दें इस वाले सब इसमें, तो p तो ज्यों का त्यों लिख दिया, p 1 धन r बराबर कितना है 5%, तो यहां लिख देंगे 5 बटे 100 और घात 2 हो जाएगी, 2 वर्ष का है तो 2 होगा, ऋण p ज्यों का त्यों p लिख दिया अपन ने, ऋण यहां पे फिर p लिख दिया ज्यों का त्यों, और फिर r का मान है 5 गुणे समय है 2 और बटे 100 बराबर 160, इसको हल कर लेना, समीकरण की तरह है ये। अब अपन क्या करेंगे इसको, देखो यहां पे काटे इसको, तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 20 हो जाएगा ये। फिर इसको काटेंगे अपन, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये 20 हो गया इस तरह के। अब 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और ये 0 हो जाता 10। तो अब इस तरह से इतना आ जाएगा। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, p कोष्टक 1 धन 1 बटे 20 की घात 2 की घात कितनी हो जाएगी, इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे 10 तो यही रहेगी, बटे 10 हो जाएगा बराबर 160, ये आ गया। अब अपन इसको लघुत्तम ले लेते हैं, यहां पे लघुत्तम लिया तो कितना आ जाएगा 20, यहां लघुत्तम लिया तो आ जाएगा 20, यहां पे लघुत्तम लेने के बाद इसके नीचे 1 माना तो 1 बटे 1 तो इसका 1 का भाग दिया यहां पर, तो 20 1 में 20 धन 20 का भाग 20 में 1 देता हो जाएगा, और यहाँ पे कोष्टक 2 दिया ये वाला, ऋण ये वाला लिखा, ऋण p बटे 10 लिखा बराबर 160 लिखा, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, 21 बटे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे लिख लेते हैं पूरा जो कहते हो, p कोष्टक 21 बटे 20 की घात 2 ऋण p बटे 10 बराबर 160। अब इसको एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये वाला इधर से अपन ने किया 20 1 21 ऋण p, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तो 10 धन 100, तो ये वाला हो गया p बटे 10 हो गया, ये इतना हो गया, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की घात है, 2 वर्ष का है तो n बराबर 2, तो 2 की घात। अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं, p गुणे 21 गुणे 21 2 की घात है तो बटे 20 गुणे 20 ऋण p और ऋण p बटे 10 बराबर 160, इस तरह से। अब इस बार गुणा कर लिया अपन ने, तो 21 गुणे 21 बराबर हो जाएगा 441 p बटे 20 का गुणा 20 में तो बराबर 400 ऋण p बटे 10 बराबर 160। अब इसके बटे 1 मान लें, इस वाले p के बटे 1 मान लिया अपन ने, मान लो। अब इसका लघुत्तम लिया इस तरफ का, तो लघुत्तम कितना 401 और 10 का लघुत्तम आ जाएगा 400। अब 400 में 400 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 441 p ऋण 1 का भाग देंगे 400 में तो 400 आएगा, फिर 400 का गुणा p में करेंगे तो आ जाएगा 400 p ऋण, फिर इधर क्या हो जाएगा 10 का भाग देंगे 400 में तो आएगा 40, 10 का भाग देंगे 400 में तो कितना आएगा 40, 400 है और 400 में 10 का भाग दिया तो ये कट गया तो 40 आ जाएगा। तो 40 का गुणा करेंगे अपन p में तो आ जाएगा ऋण का 40 और p बराबर ये जो कहते हैं लिखा है 160। अब देखो ये कितना हो गया, इसको एक बार ऊपर वाले को हल कर लेते हैं, 441 p ऋण 400 और 40 तो हो जाएगा 440 p, 400 और 400 में 40 जुड़ जाएंगे तो 440 p हो जाएगा बटे 400
ये नीचे वाला था, बराबर 160, 160 आ गया। अब इसमें 441 में से 440 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? केवल एक पी बचेगा। कितना बचेगा? एक पी बटे 400 बराबर 160। तो एक पी को क्या लिखते हैं? केवल पी लिखेंगे, एक का गुणा एक पी यानी पी, एक पी है तो इसका मतलब हो जाएगा पी, पी बराबर पी बटे 400 बराबर 160। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा 160 गुणे 400। तो अब 160 में 400 का गुणा कर देंगे तो 16 को 64, कितना हो जाएगा? 64 और 1000, 3 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 शून्य, तो ये आ जाएगा 64,000 रुपए। तो मूलधन कितना आ जाएगा अपना? तो मूलधन अपन को ज्ञात करना था, तो मूलधन बराबर 64,000 रुपए, 64,000, ये अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 15 पूरा हो गया। इस तरह से दिया है दर आर 5%, समय n बराबर 2 वर्ष, ज्ञात करना है मूलधन। तो इसमें जो दिया हुआ है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 160 है, वही लिख लिया अपने, चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज बराबर 160, और बस इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन ऋण मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 धन r बटे 100 की घात n, और फिर ये जिसका त्यों लिख के तो पूरा सवाल हल कर लेंगे। तो ये जो राशि आ जाएगी उत्तर बाद में, तो वही राशि क्या है? मूलधन है, मूलधन ज्ञात करना। तो मूलधन आ जाएगा 64,000 रुपए। धन्यवाद।